14वीं शताब्दी के आते आते दिल्ली सल्तनत की सत्ता कमजोर पड़ने लगी थी। दक्षिण भारत में यह बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यहां दो शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, विजयनगर और बहमनी। इन दोनों ही राज्यों ने अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की और आने वाले समय में भारतीय इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। विजयनगर साम्राज्य की नींव हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने रखी थी, जबकि बहमनी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। दोनों ही राज्य अपनी महत्वाकांक्षाओं और शक्ति के लिए जाने जाते थे और जल्द ही दोनों के बीच टकराव अपरिहार्य हो गया। यह टकराव मुख्यतः कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच उपजाऊ क्षेत्र दोआब पर केंद्रित था। यह क्षेत्र रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था, जिसके कारण दोनों राज्यों के बीच बार बार युद्ध हुए। इन संघर्षों ने न केवल दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदल डाला, बल्कि कला, संस्कृति और वास्तुकला को भी समृद्ध किया। इसे अच्छे से याद रखना, विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों का उदय दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद हुआ था। यह दोनों राज्य दक्षिण भारत में शक्ति के नए केंद्र बनकर उभरे थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। यह दोनों भाई वारंगल के काकतीय राजा प्रतापरुद्र द्वितीय के सेनापति थे। दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों के बाद उन्होंने दक्षिण में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित करने का संकल्प लिया। हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर शहर की स्थापना की, जो जल्द ही उनकी राजधानी और एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र बन गया। विजयनगर शासकों ने अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए आक्रामक नीति अपनाई और जल्द ही दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। विजयनगर साम्राज्य को 4 प्रमुख राजवंशों ने शासित किया: संगम, सलुवा, तुलुवा और अरविदु। इनमें से कृष्णदेव राय तुलुवा वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिनके शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। उनके शासनकाल में साम्राज्य ने अपनी चरम सीमा तक पहुंचकर कला, साहित्य और वास्तुकला में अभूतपूर्व प्रगति की। इसे अच्छे से याद रखना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। इस साम्राज्य ने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जबकि विजयनगर में एक हिंदू साम्राज्य का उदय हो रहा था, दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर एक और शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ, बहमनी सल्तनत। इस सल्तनत की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। बहमन शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा, जिसे बाद में अहमदनगर नाम दिया गया, में स्थापित की और जल्द ही अपने राज्य का विस्तार करने में लग गए। उन्होंने रायचूर दोआब पर कब्जा कर लिया, जो विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच टकराव का एक प्रमुख कारण बना। बहमनी सल्तनत को फारसी संस्कृति और प्रशासनिक प्रणाली का संरक्षक माना जाता है। सुल्तानों ने फारसी को राजभाषा घोषित किया और अपने दरबार में कई फारसी विद्वानों, कलाकारों और कवियों को संरक्षण दिया। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में फारसी कला, वास्तुकला और साहित्य का विकास हुआ। इसे अच्छे से याद रखना, बहमनी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। यह सल्तनत दक्षिण भारत में फारसी संस्कृति के प्रचार प्रसार का केंद्र बनी। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित उपजाऊ दोआब क्षेत्र विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच टकराव का प्रमुख मैदान बना हुआ था। यह क्षेत्र न केवल कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त था, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। दोनों राज्यों ने इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए कई युद्ध लड़े, जिनमें से कुछ युद्ध अत्यंत विनाशकारी साबित हुए। इन संघर्षों ने दक्षिण भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। विजयनगर और बहमनी दोनों ही राज्यों ने अपनी अपनी ताकत और संसाधनों का उपयोग किया, जिससे इस क्षेत्र में युद्ध की एक लंबी श्रृंखला चलती रही। इसे अच्छे से याद रखना, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच संघर्ष का मुख्य मैदान था। इन संघर्षों ने दक्षिण भारत के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।